एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एसके झा सर का बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी को देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। महाभियोग जो शब्द है यह हटाने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से अनुच्छेद 61 में वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो संसद। लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं से भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। हालांकि 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। त्याग करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए, 2026। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन से कथन है जो सही दिया गया है। उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, यह गलत है। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही एकमात्र है जो सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तब सदन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसका राइट आंसर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जी बिल्कुल नहीं। लोकसभा के द्वारा नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी नहीं। संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ऑप्शन को देख लीजिए। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित पकानी कोका दुयो दसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी। संघ और राज्यों के मत विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। संघ और राज्यों के मत विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। साइबर कानून। ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची। जो भी सूचियां हैं अनुसूची 7 में जिक्र किया गया है। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट सूची राज्यों के पास होगी, संघ के पास होगी। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्थान आवंटन संबंधित है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है। अभी हमने बताया कौन सी अनुसूची है, तो यह हो जाएगा 4थी अनुसूची। राज्य एवं
राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है यह हो जाएगा चौथी अनुसूची में। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है? भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? देख लीजिए, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है? मनोनयन किया जाता है 12 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? सिंपल सी बात, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी, अनुच्छेद 280। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप कैसा है? सरकारी विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है, स्वायत्त निगम है, एक मंत्रालय है। नीति आयोग जो है परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 40। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना अनुच्छेद 324। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 76। इसका नियुक्ति कौन करता है? यह होता है राष्ट्रपति। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत यह होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन हो जाएगा बी, महान्यायवादी। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का संवैधानिक निकाय कौन है? भारत में संवैधानिक निकाय कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? किसको? यह हो जाएगा राष्ट्रपति को। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व। मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? वित्तीय समितियां कौन कौन सा है? तो हो जाएगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, यह नहीं होगा। ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? कब रखा गया है? तो 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी।
राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में बताना है। इसका राइट आंसर, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी अभी हमने बताया था किसे समझा जाता है, तो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? संथानम समिति के अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या होता है? 6 वर्ष का। इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ऑप्शन नंबर बी। कौन संविधानेतर संस्था है? इसमें से लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या फिर चुनाव आयोग। संविधानेतर संस्था कौन सा है? यह हो जाएगा योजना आयोग। इसके संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? किस आम चुनाव में किया गया था? क्या किया गया था? 1989 में, 1989 में। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, कौन से हैं? एक दिल्ली है और दूसरा है पुदुचेरी। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के, ना कि राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, सभी के, भारत सरकार के होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के नियम में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय, गौर करिएगा, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय के लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 226। और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? संसद। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? संसद। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सैन्य मामलों में अपील। निम्न में से सर्वप्रथम किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किसने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी यूनियनवाद। ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट है, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी केस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी केस। यहाँ पे क्या लिखा है अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया गया है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा।
55 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण 51 नहीं होगा, 50 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। शांति बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 51 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा जो निर्धारित की गई है, न्यूनतम तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मैक्सिमम जो है 65 वर्ष, 56, ऑप्शन नंबर डी। और हाई कोर्ट का 62 वर्ष। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? 1973 के किस मामले में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो हो जाएगा केशवानंद भारती। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, स्थापना 1774, एलिजा एमपी पहले मुख्य न्यायाधीश। प्रथम बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं 3 माह के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डायट कहलाती है, पता होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार कौन सी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? कौन सी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? हिंदी देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। अब आप लोग देख लीजिए 20 और 21 में क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी। 356 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 356 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, माफ करिएगा, ए होगा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 माह। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? किस संस्था से? दोनों सदन से, ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह या वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 माह? 3 वर्ष। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 70 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल अभी हमने बताया था, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से कब बदल दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से कब बदल दिया गया है? 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान।
भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार का निलंबन करने का विचार किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? वित्तीय आपातकाल अभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकती है? बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। 77 का आंसर हो जाएगा, या फिर वित्तीय संकट। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। बाहरी आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय संकट। ऑप्शन नंबर बी, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 10 से 10, 10 से दल बदल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे अनुसूची क्लियर कर दे रही हूँ। पहली अनुसूची में क्या है, कई बार आप लोग देखे भी होंगे। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का नाम है। दूसरी अनुसूची में वेतन, पहले वेतन तब शपथ। 3 में क्या है? तो शपथ है, पहले वेतन तब शपथ। 4 में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। 5 में SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा है। टोटल भाषा जो है 22 हैं, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी शामिल नहीं है। इंग्लिश और राजस्थानी शामिल नहीं है। प्रारंभिक संविधान में टोटल 14 ही भाषा थे। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन के दौरान। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन से संविधान संशोधन के दौरान? तो 71वें संविधान संशोधन के दौरान। उसके बाद फिर 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 52वां संविधान संशोधन के दौरान। 52वां संविधान संशोधन के दौरान 4 भाषा, टोटल भाषा 22 हैं। इंग्लिश और राजस्थानी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है। भाग 4, भाग 1 जो है केंद्र एवं राज्य से, भाग 2 जो है नागरिकता से, भाग 3 जो है भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से, 4 के क जो है यह मौलिक कर्तव्य से, और भाग 5 जो है संघ से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यह न्यायोचित नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? अद्वितीय विशेषता किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व को, DPSP को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? बताइएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उड़िया भी है, जबकि अवधी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? एक क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? शिक्षा और वन। नेक्स्ट है वन एवं वन्यजीव संरक्षण, यह भी शामिल है। शिक्षा, पक्षी का संरक्षण, यह भी स्थानांतरित किया गया था, जबकि वन स्थानीय सरकार। वन तो हुआ था लेकिन स्थानीय सरकार नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनमें से कौन एक नहीं है? तो स्थानीय सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी या संथाली? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली को। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा मद है? तो हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत है? भूमि सुधार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है, ऑप्शन नंबर ए। सही कूट चुनिए। संवैधानिक संशोधन और प्रावधान दिए गए हैं। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। संसदीय सरकार ब्रिटिश सरकार। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 95 का सी। नेक्स्ट है 96, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। कौन से सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्पीकर। स्पीकर सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष किया गया था? 1952 में। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तभी इसे लाइक करिएगा। अगर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।